नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, जो कि अब 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया, जिसका भी जो भी कमी रहा उसे दूर करने का। तो आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, रिविजन करते रहिए। रिविजन और टेस्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए, तो ये दोनों करते रहिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 टेस्ट आपको प्रत्येक दिन लाया जा रहा है। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे लाया जा रहा है। तो उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम ज़रूर लगा लिया कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। जो भी कमी हो उसे भी दूर करने का मौका है तो उसे दूर किया जा सके। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखें तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर ज़रूर देखें। और 2 से 4 बार 5 बार कर जितने बार में आप रिवीजन कर पाते हैं उसे ज़रूर देखें। 1 महीने का टाइम है तो रिवीजन ज़रूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैक्सिमम लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग 8 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्वर्ण पदक, क्या स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, क्या दीपिका पल्लिकल और जोस्ना चिनपा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों जो है आपको किस खेल से जुड़े हुए हैं? स्क्वैश खेल से। किसे? स्क्वैश खेल से जुड़े हुए हैं। तो 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, स्क्वैश खेल से जुड़े हुए हैं दीपिका पल्लिकल और रोशना चिनपा, ये दोनों जो आपको स्क्वैश खेल से संबंधित है। आगे कहता है WTO, क्या WTO का पूरा नाम क्या है? WTO जो है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी स्थापना जो है आपको 1995 में इसकी स्थापना की गई है, ये भी ध्यान रखिए। 1995 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? कहता वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो ये लेता है आपको बृहस्पति। कौन? बृहस्पति। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए आगे है। कहता है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। चलिए आगे है। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखकर जरूर जाइएगा। आगे है पानीपत की क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी यह किनके बीच हुई थी? तो यह हुआ था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 को। कब? 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को यह पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। ये डेट आपसे पूछ लिया जाता है पानीपत का युद्ध कब हुआ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया है? कहता है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया है? तो ये किया है आपको दादा साहब फालेकर ने। किसने? दादा साहब फालेकर ने। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा दादा साहब फालेकर ने। ये आपको 1913 में बनाया गया था। कब? 1913 में बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 7 नंबर में किसने भारत और बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत की रचना की है? कहता हुआ कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रीय गीत की रचना की है? तो ये आपको हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? कहता तमाशा जो है ये कहाँ का क्षेत्रीय लोक मंच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। आगे कहता है डैश त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना। ये अगरतला है। कहाँ? अगरतला है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा अगरतला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है यूएनओ, क्या यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कहता है यूएनओ जो है इसके सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कितना? 5। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा यूएनओ जो है इसके सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वो 5 कौन कौन से हैं ये भी सुन लीजिए। रूस है, यूनाइटेड है,
रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, चीन गणराज्य है। और आपको यूएसए कौन, और आप इसके साथ यूएसए है। एक बार और सुन लीजिए, रूस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन गणराज्य और आपको यूएसए, ये 5 देश यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसके लेखक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसीलिए ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, बारे में कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु डैश वर्ष निर्धारित की गई है। कहता है भारत में जो है किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है, तो इसके लिए निर्धारित जो किया गया ये 18 वर्ष। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष के होने के बाद ही अपना मतदान कर सकता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि ये आपको 18 वर्ष जो है ये शुरू से नहीं रहा, इससे पहले आपको 21 वर्ष था। कितना? 21 वर्ष था। और संविधान में आपको 1989 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत अब 18 वर्ष किया गया। कब? अब 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कब से इंडिया में, कब से संविधान में मतदान, संविधान जो है किस संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु किया गया है। तो ये ध्यान। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कौन से संविधान संशोधन थे, तो 61वां था। कौन? 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। ये ध्यान में जरूर रखिएगा, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे भूलिएगा नहीं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। कहता आदिवासी महासभा जो है इसका गठन कब हुआ था, तो ये आपको 1938 में। कब? 1938 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 1938 में। आगे कहता है मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। कहता मदरलैंड नामक अखबार जो है यह किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपको मजरूहुल हक ने। किसने? मजरूहुल हक ने। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा मजरूहुल हक ने। और इसकी शुरुआत जो किया गया था आपको 30 सितंबर। कब? 30 सितंबर 1921 में। कब? 1921 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। वैसे डेट कम पूछा जाता है, फिर भी ध्यान में जरूर रखिएगा। मदरलैंड अखबार किसने शुरू किया है? मजरूहुल हक ने। चलिए आगे है। आगे कहता पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। कहता पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, तो ये जहांदार शाह। कौन? जहांदार शाह। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। आगे कहता प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला यंत्र है। कहता प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान जो है इनके द्वारा कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, तो इसका सही आंसर होगा सारंगी। कौन? सारंगी। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा सारंगी। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। कहता है नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बहुकारक का सिद्धांत। क्या है? बहुकारक का सिद्धांत। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। कहता है भारतीय नौसेना जो है इसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन से कमीशन अधिकारी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एडमिरल। कौन? एडमिरल। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा एडमिरल। चलिए आगे कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में कौन सही है, इनमें कौन कौन सही है ये बताना है। आइए देखते हैं। तो इनमें जो सही दिया गया है, कहता है 1 में दिया गया है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, यह गलत है। कहता भू राजस्व में 50% की कमी करना, सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही दिया गया है। अब 20 कहता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध जो है इसमें सबसे छोटा दिन कब होता है, ये होता है 21 जून को। कब? 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध। कब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, इसे मिलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं।
आइए हम लोग देखते हैं तंजानिया क्या है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा। कहाँ? डोडोमा। ये 3 से मिल जाएगा। और केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। ये 2 से मिल जाएगा। नामीबिया। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? ये आपको विंडहोएक। कहाँ? विंडहोएक। 4 से। और मोरक्को रावत से 1 से मिल जाएगा। इस प्रकार 3 3 2 4 1 3 2 4 1 इसका सेंस होगा। ध्यान रखिए 3 2 4 1। इस ऑप्शन में 3 2 4 1 है। ये 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहता है किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था इसके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे क्या है? निम्बस। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस जो है यह किस मेघ को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है वर्षा मेघ। किसे? वर्षा मेघ को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा वर्षा मेघ को। आगे कहता है कनाडियन क्या? कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है ये चलती है। तो यह चलती है आपको क्या है? वैंकूवर और हैलिफैक्स के बीच। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? कहता है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को सुनिश्चित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का शक्ति किसके पास होता है? तो यह शक्ति जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? कहता है भारत के संविधान जो है इसके किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये किया गया आपको अनुच्छेद 213 में। किसमें? अनुच्छेद 213 में। 3 नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 213। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है? कहता है कि वह कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द गोल्डन वर्ल्ड। क्या है? द गोल्डन वर्ल्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द वर्ल्ड ऑफ टाइम्स ये तीनों बुक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये गोल्डन वर्ल्ड, द गोल्डन वर्ल्ड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कहता है मिश्रित खेती जो होता है इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो आइए देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता जो होती है यह होती है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। 3 नंबर इसकी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार क्या है? बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? कहता है कि वह कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। आगे कहता है तुलुब क्या है? तुलुब राजवंश। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुब राजवंश की स्थापना जो है ये आपको नरसा नायक ने किया था। किसने? नरसा नायक ने किया था। 4 नंबर से आंसर 1 नंबर से आंसर हो जाएगा नरसा नायक। 1 नंबर से आंसर होगा नरसा नायक। ध्यान रखिएगा। आगे है। आगे कहता है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में से कौन सा उपदेश नहीं है? कहता है निम्न में से कौन सा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपदेश क्या? योग वेद। योग वेद जो है ये आपको उपदेश नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी धनुर्वेद, सशास्त्र और आयुर्वेद ये तीनों जो आपको उपदेश हैं ये योग वेद उपदेश नहीं है। तो 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के कहता है निम्नलिखित में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा देश का समूह है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से होकर आपको भूमध्य रेखा गुजरती है। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक कुकी, क्या है एक कुकी, तो एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संहिता करती है। तो 1 नंबर सही है, इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों 36 में कहता है कि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। कहता 2011 की जनगणना जो हुई है उसके अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 51.5%। कितना, 51.5%। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। और वहीं टोटल कुल महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर साक्षरता दर की बात किया जाए तो 61.7%। कितना, 61.7%, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। लेकिन यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5% है। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यह साक्षरता दर दिया गया है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। विनिवेश आयोग से कौन संबंधित है। जीवी रामकृष्ण। कौन, जीवी रामकृष्ण। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा जीवी रामकृष्ण। चलिए आगे है, कहता केजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। केजाइल कुम रेगिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तीनों में स्थित है। 4 नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी में स्थित है। चलिए आगे है, आगे कहता है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। कहता दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वृक्षनुमा। क्या है, वृक्षनुमा। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। चलिए 40 का देखते हैं, कहता गया में क्या है। गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विशेष क्या है। कहता है कि गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसका महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण विषय व्यक्तिगत सत्याग्रह था। क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। और गया में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कब हुआ था। तो अब 1922 में, कब 1922 में हुआ था। यह भी डेट आपको खास करके बिहार के एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लागू की गई है। किसके लिए लागू की गई है। तो यह किया जो गया है आपको ये किन के लिए लागू किया गया। तो ये किया गया आपको प्याज के लिए और आलू के लिए। प्याज और आलू के लिए लागू किया गया है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा प्याज और आलू के लिए लागू किया गया है। चलिए 42 का देखते हैं, कता के मिलान करें। क्या है, मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से दिया गया, इसे मिलान करना है। आइए देखते हैं इसमें कितना है। 2 ऊपर 2 नीचे दे दिया गया है। आइए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये जो है आइए दोस्तों देखते कहता है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है। तो ये आपको हापुड़। कहाँ, हापुड़। ये तो आपको A तो 2 से मिल जाएगा। उसके बाद कहता है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। कहता है राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान। तो ये आपको इलाहाबाद नहीं है। तो आपको किससे मिलेगा। आइए देखते हैं, ये आपको नोएडा से मिल जाएगा। किससे, नोएडा से मिल जाएगा। तो यहाँ इसके लिए 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। बी आपको 3 से मिल जाएगा। और इसके बाद आपको गोविंद बल्लभ पंत। क्या है, गोविंद बल्लभ पंत जो है, गोविंद बल्लभ पंत, ये आपको 1 से मिल जाएगा। किसे, इलाहाबाद से मिल जाएगा। तो इसका यहाँ 1 ले लीजिएगा। ये 1 से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा 2 3 1 4। ये 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। कहता है बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला आपको किशनगंज है। कौन, किशनगंज है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया गया है आपको। ये जो है बीपीएससी में शायद
65वीं एग्जाम में शायद पूछा गया है, 65वीं एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन जो है इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। आगे कहता है उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुने जाते हैं। तो इनमें से जो चुने जाते हैं वो है आपको केवल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करने के लिए कहा गया है, दिया गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहता है ये जो है आपको उपयुक्त में सभी क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ सही आंसर सिर्फ 3 हो जाएगा, क्या बात, सिर्फ 3 सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, क्या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। कहता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये अपने पद पर बना रह सकता है। ये बना रह सकता है आपको 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये बना रह सकता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि थट्टेकर, क्या है, थट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो थट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपको केरल में, कहाँ, केरल में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर आता है। कहता हुआ कौन सा देश है जो कुल क्षेत्रफल के साथ विश्व में 5वें नंबर का देश है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्राज़ील, कौन, ब्राज़ील, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। सबसे बड़ा है रूस, कौन है, सबसे बड़ा है रूस, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो 1 में आपको रूस आ जाता है, 2 में कनाडा आ जाता है, 3 में चीन आ जाता है, 4 में अमेरिका आ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है। चलिए आगे है, आगे कहता है राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन या कौन सा ऐसे कथन सही है। कहता है राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, गलत है। और आगे कहता है कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह भी गलत है। क्या, यह भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही दिया गया है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 50 में कहता है कि वन्य जीव, क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निक्षेप, क्या, निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो आइए देखते हैं। कहता है सूची 1, सूची 2, सूची 3, सूची 4। तो इसमें आपको सही हो जाएगा सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और 2 यही 2 नंबर दिया गया था। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि साइकिल, क्या है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों। कहता है कि साइकिल या फिर कारों में जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाए। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है इनमें से, क्या, इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। कहता है इनमें से कौन सी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पिक्नोक्लाइन, क्या है, पिक्नोक्लाइन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पिक्नोक्लाइन। आगे कहता है SMPS, क्या है, SMPS का विस्तार क्या है। SMPS जो है इसका विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार है स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक
5 डिग्री सेंटीग्रेड है एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या होगा? तो इस कंडीशन में वस्तु का सही ताप जो होगा आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय यह है कि कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उसकी अर्ध आयु 10 दिन का है। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय यह है कि यह आपको पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि एक आउस क्या है? 1 आउस बराबर होता है, 1 आउस बराबर कितना होता है? 1 आउस बराबर जो होता है ये आपको 28.35 ग्राम होता है। 28.35 ग्राम 1 आउस बराबर होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक जो होता है इसका लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण शून्य परागमता होता है। क्या है? शून्य परागमता होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा शून्य परागमता। चलिए आगे है, एक में कथन दिया गया और दूसरा कारण है। तो आइए देखते हैं। कहता है भारत में विद्युत क्या है? भारत में विद्युत वितरण कंपनी विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है। कारण कहता है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, कथन जो है अभिकारक सही दिया गया परंतु कारण जो बताया गया ये गलत बताया गया। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो इस कंडीशन में बल्ब की शक्ति आपको 110 वाट हो जाएगा। 110 वाट बल्ब की शक्ति हो जाएगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूरों द्वारा किए जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? तो 2 बार जो आवाज़ सुनाई देता है, इसके 2 बार आवाज़ सुनाई देने का कारण क्या है? तो यह कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे हम कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ एक ए में कथन दिया गया है, दूसरा कारण है। तो आइए देखते हैं। कहता है अधिक फ्रीज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होगा। यह सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। यह भी सही है। कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण करता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे तक जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। कहता है जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई एक वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इस कंडीशन में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक लड़का जूते पहने हुए है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के संपर्क में आता है। तब जब यह दोनों पैरों को जमीन पर रखता है यदि 9000 न्यूटन मीटर -2 का दाब उत्पन्न करता है तो शरीर का द्रव्यमान क्या होगा? तो इस कंडीशन में शरीर का द्रव्यमान आपको 36 किलो हो जाएगा। क्या होगा? 36 kg हो जाएगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती है। कहता है पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती है। तो ये संचालित की जाती है आपको अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। किसमें? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कि दिए गए किस श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। किसका? द्वितीय श्रेणी का। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। आगे कहता है निम्न क्या है? निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड दांत, यह सही सुमेलित है। आगे कहता क्या है? फ्लोराइड प्रदूषण त्रासदी भोपाल। फ्लोराइड ये आपको भोपाल से संबंधित है। ये तो मिथाइल आइसोसाइनेट से होगा। कितने किससे? मिथाइल आइसोसाइनेट से होगा।
ओजोन परत चर्म कैंसर। हाँ दोस्तों आइए, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा उल्टा हो गया था। क्वेश्चन सही दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, तो हमको ये ढूंढना कि कौन सुमेलित है। तो जो सुमेलित है ये आपको सही आंसर ओजोन क्या है, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है। तो 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित दिया गया है। क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपको अम्ल वर्षा से जुड़ जाएगा, और आपको फल क्या है, फ्लोराइड प्रदूषण त्रासदी, फ्लोराइड प्रदूषण त्रासदी जो है ये आपको दांत से जुड़ जाएगा, और मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस कांड से जुड़ जाएगा, तब जाकर के ये सही होगा। लेकिन यहाँ ये सारे के सारे गलत दिया गया था, आपको सही चुनने के लिए कहा गया था, तो ये 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, कथा निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्वेत फास्फोरस। क्या है, श्वेत फास्फोरस। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। ये जो आपको वायु के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। चलिए आगे है, हरी खाद के लिए क्या है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। क्या है, सनई है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा सनई। चलिए आगे कहता है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह होता है। कहता है कि कच्ची चीनी जो होता है उसे रंग विहीन यानी सफ़ेद बनाने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है एनिमल का चारकोल। क्या है, एनिमल का चारकोल। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 70 में कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। कहता है कि गुब्बारे क्या है, जो गुब्बारे में वायु भरी जाती है उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनता है, इसीलिए। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, चलिए दोस्तों 71 का कहता है ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन जो है यह होता है, तो ग्रेफिन आपको कार्बन का नैनो प्रतिरूपी होता है। क्या, नैनो प्रतिरूपी होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा नैनो प्रतिरूपी। आगे, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिगन्य में जलकर 290 kg ऊष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 580 kg। कितना, 580 kg। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए 73 का देखते हैं। कहता है इनजॉज, क्या इनजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन। कहता है इनजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऊँट के विश्व में प्रथम क्लोन जो था उसका नाम क्या है, इनजॉज। यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा ऊँट का। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वदवाष्पन से संबंधित है। स्वदवाष्पन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऊष्मा शोषण क्या है, ऊष्मा शोषण क्रिया। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 75 का आखिरी क्वेश्चन कहता है प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, तो वह वास्तव में होता है आपको रीछ। क्या होता है, रीछ होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा रीछ। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो जो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे भी जाकर एक बार जरूर देखें। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहें। हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सभी प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपको अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।